अमेरिका की पाकिस्तान के ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम की हिमायत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्द हमलों से शदीद मुतासिर है। इंसदाद दहशतगर्दी में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हम दहशतगर्दी के मुकाबले की हिमायत करते हैं। हमारा सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान के साथ इश्तराक कायम है। हम हाई लेवल काउंटर टेररिज्म डायलॉग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में शराकत दार हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री राब्तों की हिमायत करते हैं। सवात वाक़े की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। इज़हार राय पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना पाकिस्तान समेत कहीं काबिल कबूल नहीं। मजहबी आज़ादी और इज़हार राय पर कतगनों की मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी पीटीआई की रिहाई से कोई तूफान नहीं आएगा। हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। बानी पीटीआई को सजाएं अदालत से हुई हैं। हम आईन और कानून के मुताबिक इन्हें अंदर रखेंगे। बानी पीटीआई का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है, मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए और फितना फैलाया जाए। केस पर केस हमारे खिलाफ भी बनते रहे। वोट और मैंडेट हमें भी मिला है, लेकिन किसी को अफरा तफरी फैलाने का वोट नहीं मिला। बानी पीटीआई जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने की बात करें तो हमें उनकी जात से दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा और अमन व अमान का क़याम हमेशा तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही। बानी पीटीआई का डियाला जेल से पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में बड़ी कमी आई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी हुकूमत के साथ बातचीत की, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में सिविल वॉर के खर्चे को हिकमत से हैंडल किया। नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम करने में साबिक DGI जनरल फैज हमीद का कलीदी किरदार था, मगर जनरल बाजवा ने उन्हें तब्दील कर दिया। PDM हुकूमत के वजीर खारजा ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन अफगानिस्तान नहीं गए। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज देखने आया था। वजीर खारजा इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से मुल्की आदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। लोग कहते थे पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका। हमारी जमात ने इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। डिफॉल्ट इकनॉमिक डेट और प्रोपेगेंडा जैसी फजूल बातों को अब रुकना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तब सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमन ताल्लुकात चाहते हैं, मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती के क़याम की यकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं करेगा। वफाकी काबीना ने विजन अज़्म-ए-इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। आपस की लड़ाइयों के बजाय इस विजन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से खिताब। कहा, अज़्म-ए-इस्तेहकाम में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन बारे गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। यह ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म-ए-इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन। ऑपरेशन में सियासी, सफारती और दीगर पहलू भी शामिल। वज़ीर आज़म की बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वज़रा पार्लियामेंट में मौजूद अपने दफातर में बैठा करें। वज़रा को पार्लियामेंट से जाने से कबल पेश की इतला देने की हिदायत। विजन अज़्म-ए-इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करते तहरीक इंसाफ डट गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहते हैं ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कबूल नहीं। हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सारे का सारा नज़ला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं, सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कानून और आइन नहीं। एक मुल्क में दो कवानीन नहीं चलने देंगे। मामला पार्लियामेंट में लाएं, इन कैमरा ब्रीफिंग दें। तीन जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम की मुखालफत कर रही हैं। हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम पूरी कौम के ताउन से होगा। ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम पर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कहा, PTI समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाना फौज का ही नहीं, दीगर इदारों का भी काम है। सबको ऑपरेशन की सपोर्ट करनी चाहिए।
वज़ीर आला KP ने दबे अल्फाज में आमादगी जाहिर की, कोई इख्तिलाफ नहीं किया। बुनियादी तौर पर ऑपरेशन KP और बलूचिस्तान में किया जाएगा। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो यह ऑपरेशन मौसर नहीं रहेगा। हमने अफगानिस्तान से ताउन मांगा मगर ठोस पेशरफ नहीं हुई। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया। अब्बास अफरीदी ने बाकायदा इस्तीफा पार्टी के सूबाई सदर, अमीर मकाम और मरकजी जनरल सेक्रेटरी SN इकबाल के नाम भिजवा दिया। कहा, जाती मसरूफियात की बिना पर सियासत छोड़ रहा हूँ। इस्तीफे में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने की भी यकीन दहानी। अब्बास अफरीदी ने गुज़िश्ता दिनों TV शो में पार्टी छोड़ने का अंदिया देते कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। मखसूस नशिस्तें वापस मिलना हमारा कानूनी हक, हमारे हुकूक को सल्ब किया जा रहा है, मज़ीद खामोश नहीं रह सकते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके सियासी खुदकुशी की गई। हमें इलेक्शन जिस तरीके से डराया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में बल्ले का निशान नहीं दिया। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी चेयरमैन के उम्मीदवारों को वोट दिए। कमल शोजब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो किया वो आज तक इस मुल्क में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज हमें सियासी खुदकुशी का कह रही है, इनको हमारे साथ होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। सरबराह ANP एमल वली की दहशतगर्दों की दोबारा बातकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तहकीकाती कमेटी बनाने की दरख्वास्त पर जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कमेटी बने और रिपोर्ट सील हो जाए, मसले को आपस में बैठकर क्यों हल नहीं कर लेते। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मालूम होना चाहिए दहशतगर्दों की दोबारा बातकारी क्यों हो रही थी। दरख्वास्त गुजार भी निशाने पर था। असफंदयार वली ने पार्लियामेंट में कहा था, हमारे बच्चों को बम नहीं किताबें दें। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए, आप तो इस वक्त PDM का हिस्सा थे, कमेटी बनाते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कमेटी बनाना वफाकी हुकूमत का मैंडेट है। जस्टिस असदुल्ला ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा, अगर हम कमीशन बनाने का कहें तो यह हुकूमत के काम में मुदाखलत होगी। आप हुकूमत को दरख्वास्त दें, अगर दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो अदालत आ जाना। वफाकी काबीना का इजलास, लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। आलमी गजाई प्रोग्राम अफगानिस्तान की इस्तदा पर ट्रकों के पुरजों पर मुश्तमिल एक कॉन्ट्रैक्टर की कराची से काबुल ट्रांसफर की इजाजत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री की भी मंजूरी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की इजाजत। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। तमाम 41 मुतालबात जर मंजूर। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। पंजाब असम्बली कल आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। फाइनेंस बिल पास होने से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में आइंदा माली साल 264 अरब 3 करोड़ 30 लाख का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 44 अरब, गैर तरक्याती कामों के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए नए माली साल के बजट में 3 अरब, तालीम के लिए 4 अरब 80 करोड़ मुख्तस। तवानाई और आबी वसाइल के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।